घर के पास। मास्टर पॉइंट भी जो है कहाँ पे है? वही कंटेनर। वही है। अच्छा, अब पेपर वर्क्स में जैसे क्या क्या आपका? तो पेपर में अपना मंथली इंस्पेक्शन। हाँ, वो तो यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग है, और जो अपना मुक ड्रिल है, यही तो 4 चीज़ें। बाकी जो आपका मशीनरी है वो तो सबको पता है कि मशीनरी का इंस्पेक्शन तो करना है। यहाँ पे मंथली जी, कीजिएगा, जी। क्वार्टरली कीजिए या वीकली तो कीजिए। पेपर है अभी जरा सा? नहीं, हम लोग ऑफिस पे सुबह लाते हैं जो होता है। कहाँ पे अपना ऑफिस? हमारा मीठापुर में। और मीठापुर यहाँ से कितने दूरी पे? 3-4 किलोमीटर। यार डेली इंस्पेक्शन में क्या क्या करते हैं सेफ्टी ऑफिसर? आपने नाम क्या बताया? ब्रिजेश ब्रिजेश यादव। मैं TBT हो गया। ब्रिजेश साहब, आप अपना नंबर दीजिएगा जरा सा। ये नंबर दीजिए आप। बोलिए। और आपका जो मशीनरी चल रही है उसका इंस्पेक्शन नंबर बताइए। 7800 82 28 24। भाई जो डेली क्या क्या इंस्पेक्ट करते हैं ये सेफ्टी ऑफिसर? तो देखिए, आपका जो मान लीजिए सुबह आए, TBT हो रहा है, अपना परमिट है, जो भी सिस्टम है उसको पहले फॉलो कीजिए। उसके बाद जो मशीनरी है आपको एक मंथली शेड्यूल बना लीजिए कि हमें कौन से दिन को क्या इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम मशीनरी को डेली इंस्पेक्शन करेंगे। फिजिकल इंस्पेक्शन आप कर सकते हो, साइड पे आए आपका वेल्डिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, उसको फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हो। लेकिन वीकली आप एक शेड्यूल बना लो मंथली कि हमें इस चीज़ पे ट्रेनिंग देना है और इस डेट को इस तारीख से हमें वीकली इंस्पेक्शन करना है। तो आपका एक शेड्यूल रहेगा, उस हिसाब से आप करते तो पूरे मंथ। जो डेली आप पेपर वर्क करते हो जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी TBT परमिट, बस दो ही पेपर वर्क परमिट। बाकी आपका जो शेड्यूल में है कि आज इस चीज़ को इंस्पेक्शन करना है तो उस चीज़ को इंस्पेक्शन करो। यहाँ पर मेनली जनरली कौन कौन सा परमिट यहाँ पे यूज होता है? हाँ, हाइट लिफ्टिंग, मेन तो हाइट और लिफ्टिंग। 2 परमिट। दो परमिट। तो फिर यहाँ तो हॉट वर्क परमिट का तो उसका होटल चलता है, इसके लिए परमिट हाँ कराते हैं आप। हाँ। तो ये आपका कोई क्या मतलब वीकली होता है या फिर मंथली? ये तो डेली का होता है। ये डेली होगा, TBT तो लेना ही है। और यहाँ कुछ वर्कर भी है जो प्रॉपर पीपी में यूज नहीं कर रहे हैं उधर देखिए, कुछ कंडीशन ऐसा है जो हाइट पे वर्कर है तो उनको बॉक्स है इसमें अंदर घुसना पड़ता है। अफरोज कुछ ठीक है, तो अंदर जब जानो घुसते हैं अगर ये तो हेलमेट फंसता है या जैकेट फंसता है तो उसको गिरने का चांस है। तो हम हेलमेट सेफ्टी क्यों यूज़ करते हैं? अपने सेफ्टी के लिए। अब हम इसलिए यूज तो नहीं करेंगे ना कि हमारा फिक्स हो जाए। जैसे सरिया हम बांधते हैं, जो बॉक्स उसमें सरिया बांधते हैं तो उसमें जाने पर जैकेट फंस जाता है तो उसमें जैकेट वैकेट निकाल देना पड़ता है। कुछ साइड कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। कुछ वर्कर है जैसे किसी का फट गया, आज नहीं आ पाया, 2 दिन बाद आएगा, तो नहीं करता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना पड़ता है। इंडिया में देखो ज़्यादातर चीज़ें फॉलो ही नहीं होती। मैं बता तो रहा हूँ, जो पढ़ के आप आओगे उसमें 90% फॉलो होते हैं, 10% ही फॉलो होते हैं, बाकी 90% साइड कंडीशन के हिसाब से फॉलो करते हैं। और कुछ क्लाइंट के भी हाँ, क्लाइंट का भी है ना। अब जैसे हेलमेट का बात बोल दिए, हेलमेट अब यहाँ पे हिसाब से ऐसे क्लाइंट करता है। मेथड स्टेटमेंट होता है ना, उसमें मेथड स्टेटमेंट में दिया रहता है कि हमें क्या क्या देना है, क्या क्या रखना है, तो उस हिसाब से क्लाइंट खोजता है। भाई तुम मेथड स्टेटमेंट में तो लिख दिए हो कि हमें हाइट पे जाने के लिए बेल्ट पहनना है, लेकिन तुम्हारे बंदे बेल्ट नहीं पहने हैं, तो वो चीज़ वो खोजेगा ना जब हम उसको मेथड स्टेटमेंट बना के दिए हैं। प्रॉपर्ली ऐसा हम लोग काम करते हैं कि किसी एम्प्लॉय को कुछ खतरा ना हो। हाँ, मतलब हमारा मेन फोकस है। हमारा observation जैसे रहना हमें चाहिए पता है कि हाइट पे जाने पे सबसे बड़ा रिस्क क्या है, क्या है? फॉलिंग फॉलिंग का। तो अगर जैकेट ना हो तो चलेगा, बस बेल्ट ना हो तो चलेगा नहीं तो चलेगा। हमको फोकस क्या देंगे? पहले बेल्ट पे देंगे। चलो जैकेट भी देना है, बट अगर मान लो जैकेट नहीं है तो चल जाएगा, बट लेकिन बेल्ट बेल्ट के बिना होना तो नहीं चलेगा ना। चाहिए। वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि हमें यहाँ ज़रूरत क्या चीज़ की है। वहाँ पे देख रहे थे पूरा था ना, फुल बॉडी हार्नेस पे देखे थे ना, फुल बॉडी पूरा ऑलरेडी मतलब वहाँ पे कोई देखे ऐसा बंदा नहीं फुल होगा जिसके बॉडी पास हार्नेस full पे body था वो वर्कर्स, तो वो तो बिल्कुल सेफ कंडीशन पे था। लेकिन बाकी और भी दूसरे वर्कर्स लोग जो है अगर कोई नहीं पहना है वो वगैरह तो यहाँ में रूल क्या है? अनसेफ एक्ट्स भी कर रहे हैं। मेमो को नहीं मान रहा तो प्लांट ही मान। मतलब ठेकेदार का मानो, ठेकेदार बोलते हैं ना, तो ये वर्कर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है ना, आप ठेकेदार अनसेफ एक्ट कर ठेकेदार रहा होगा है उस पे होगा। जब ठेकेदार का होगा तो उसका मारेगा, जब उसका काटेगा तो उसको कुछ मत तो सेफ्टी वजह आपको ठेकेदार का मतलब है मारना है। हम लेबर पे थोड़ी मारेंगे, लेबर के नाम से बिल थोड़ी बनता है, ठेकेदार के बिल से ही तो कटिंग करेंगे। हम 1 से 2 बार वार्न कर दीजिए, उसके बाद अगर नहीं वार्निंग एक मानता बार दे दिया, अगर नहीं मानता है तो आप वो जो है ना, वो जो है मतलब है कि वायलेशंस ऑफ रूल्स है। तो वायलेशन ऑफ रूल्स में ऐसा है कि सेफ्टी ऑफिसर जो है उसको मतलब एक अथॉरिटी है कि एक बार आपने समझा दिया
अगर वो नहीं करता है फिर दोबारा अपने आप को सही होना चाहिए कि हमने एक दो बार हाँ, तो उसका प्रूफ के लिए तो सबसे पहले आप ये किया था, आप एक फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। नोटिस अच्छा सर, कुछ ऐसा काम जिससे एक बार में जैसे वो उसने किया और उसको पेनलाइज कर दिया वैसा? नहीं वैसा है, करना भी देखिए, ऐसा होता है कि अगर बहुत रिस्की चीज़ है तो कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं। पहले आप मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो आप उसे समझाओगे ना, पहले डायरेक्ट तो उसको पेनाल्टी नहीं दे सकते। 1 से 2 बार हो रहा है एंकरिंग पॉइंट ही नहीं। ये जो स्टैंडर्ड बहुत जगह क्या है कि अब इसकी आपको हाइट पे चलना है, तो इसके काम तो हर जगह तो एंट्री दे सकते हैं। जो हमारा मेटल होता है अगर उसमें जगह है तो हम उसमें एंट्री कर जैसे सकते ऊपर में ये लोग वॉक कर रहा है, ठीक है, हैं। लाइफ स्टैंड में तो बेल्ट वगैरह लगा के नहीं चलना है। लगाया नहीं ना ये पीछे लगाया है, बस कैरी कर रहा है। नहीं, कैरी कर रहा है बट लगाया नहीं है। कर रहा है। अब जैसे क्या है ना उसमें बहुत एंकरिंग नहीं कर रहा हाँ, है। वो क्या है कि उस पर जगह जगह निकालना पड़ता है। हाँ तो वही है ना, दो देख अपने लेना। comfortable जैसे zone के वो according क्या है में कि हर जगह निकाल के उसको फंसाना पड़ेगा। जैसे एक लाइफ लाइन कंटिन्यू तो है नहीं, अगर जहाँ कंटिन्यू नहीं रहता है तो उसको बार बार निकाल के फंसाएगा नहीं। और उतना हाइट पे चलना भी है उसको, नीचे उसमें स्टड निकला हुआ है, जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना वो स्टड है, तो उसको नीचे ध्यान देना है। इसलिए वो बेल्ट को फिर जहाँ जाएगा वर्क करेगा वहाँ बेल्ट को फंसाना। अच्छा, उसमें हॉरिजॉन्टली एक लाइन दे सकते हैं ना, जैसे हाँ पूरा दे सकते हैं। हाँ, उसमें जो एंकर करने के लिए। देखो बुक तुमको क्या बताता है कि ऊपर तुम वॉक भी कर रहे हो, अनसेफ एक्ट में आ जा रहा है, लेकिन जब तुमको करने पे आ जाता सिचुएशन में तो उसके अकॉर्डिंग तुमको ये करना लेकिन पड़ता है। देखिए कुल मिला के ये बात है कि जहाँ पे देखना पड़ेगा नहीं रिस्क कितना हो रहा है, वहाँ पे अगर हाई रिस्क में जा रहा है तो एंकरिंग तो वहाँ पे डालना पड़ेगा ना। बेल्ट आराम से काम करेगा, फिर आगे निकल लेगा। यहाँ कंडीशन के बाद अब जहाँ काम करें वहाँ आपको वो ही करना है। नहीं वो तो जैसे जो है। लाइफ अब यहाँ इस पे हमको पता है, इस पे हम चल सकते थे। यहाँ देखो हमारे यहाँ से लेके कंटिन्यू वहाँ तक लाइफ लाइन है, ठीक है। ये तो बहुत पतला है, लेकिन पतला नहीं है, 12 mm का रोप है, 12 वायर रोप है। स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, 4 टन का वेट एक जगह ले सकता स्ट्रेंथ अच्छा है है। उसका। हमारा कितना वेट है? 3-4 टन का वेट ले सकता है। तो ये मतलब आपने बताया कि 200 टन। एक का हाँ अच्छा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, ओकलैंड वहाँ थे उस वक्त, क्या जानते थे? बट इस पैकेज में था, 2 पैकेज है ना हमारा, एक आगे भी चला कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी कितना परसेंट स्पेंड कंप्लीट है?